अब हो रही है शाम का टाइम और मैं आरू दोनों हो गए हैं मैचिंग मैचिंग से तैयार। देखो ये रहा मैचिंग मैचिंग ब्लैक एंड वाइट ग्रे एंड वाइट। तो ना हम जा रहे हैं, पता है कहाँ जा रहे हैं? आरू कहाँ जा रही है? आरू जा रही है अपने लिए खिलौने लेने, है ना? राखी देखने मोलू के लिए राखी लेकर आएगी, क्योंकि है ना मोलू ने क्या किया, आज खिलौने लेकर आ गया। और मैंने कहा आरू से बोला, मैंने कहा आरू तू और मैं दोनों साथ में चलेंगे, तेरी पसंद से लेकर आएंगे। तो अब आरू को खिलौने दिलाएंगे, क्योंकि मोलू भाई है ना वो अपने खिलौने ला चुके हैं, वो मैं आपको आके दिखाती हूँ। और भैया अभी तो शॉपिंग का सीज़न चल रहा है, क्योंकि त्यौहार है और बस बच्चों के लिए ही शॉपिंग कर रही हूँ मैं। मेरा तो कोई त्यौहार ही नहीं है, बच्चों का त्यौहार है। तो आई बेटा, तो बच्चों के लिए लेकर आते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहा चलो बच्चे ही खुश हो जाएंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं बाद में। देखो मौसम कितना अच्छा है। ये देखो मेरी फ्रॉक नहीं, हाँ ये देखिए बुंजरिया, बुंजरिया बोलते क्या हैं? फुलैया, फुलरिया है ना। कल बारिश हुई ना इसलिए एकदम से हो गई। नहीं वो बारिश की वजह से रख दी थी मैंने, बारिश की वजह से ढक के नहीं रखी थी मैंने। मेरा पल्लू कितना छोटा हो गया। नहीं अब मोलू नहीं लेगा, अब आरू लेगी खिलौने। चल दिए हैं, कहाँ चल दिए? मम्मी तो यहाँ खड़ी है, तुम लोग कहाँ चल दिए अकेले अकेले? जल्दी चलो, जल्दी चलो, चले चलो चलते हैं। सीटी 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 मिलेगा ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे खिलौने देखे, ऐसे ही जो ठेले पे होते हैं ना, यानी दुकान के बाहर जो स्टॉल लगा देते हैं वहाँ पर थी। तो मैंने कहा आरू इन्हीं में से ले ले कोई खिलौने, क्योंकि ये लोग 4 दिन चलाएंगे फिर तोड़ देंगे। एक भी खिलौना यहाँ से इन लोगों ने नहीं लिया। और कौन से लिए ना वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। तो इन्होंने जो 2 खिलौने लिए हैं, तो मोलू को ये एक पसंद आई, फिर बोलता है मुझे नहीं लेनी इसको। आरू से लड़ रहा था, उसके बाद बोलता है इसको नहीं लूँगा दूसरी लूँगा। तो बच्चों को तो खिलौने की दुकान पर ले जाओ ना तो ऐसे ही होता है। और ये खिलौने बड़े बड़े पुराने ज़माने के थे। ये लकड़ी का जो भमेड़ा बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? भमेड़ों को योयो बोलते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन हमारे गुजराती में तो ना भमेड़ा बोलते थे। वो थे, मैं ना सोच रही थी, उनसे पूछा मैंने स्टॉल वाले से, मैं कहा ये क्या है? तो बोले कि ये पता नहीं कुछ कह रहे थे वो लोग, यहाँ पे कुछ अलग भाषा होती है। बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए हरिओम भैया के वहाँ पर। तो ये उनका बेटा है और देखो किस तरह से बोलता है कि चलो भाभी फ़ोटो खिंचाते हैं। मैंने कहा फ़ोटो नहीं है, वीडियो बन रही है। तो बोलता है अरे यार गुगली कर दी। तो मैंने कहा मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ। फिर है ना वो राखी वगैरह क्या कि मैं यहीं से लेती हूँ, हमारे ना आस पड़ोस के ही हैं। और कस्बे में बताए एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आपको हर एक दुकान वाला पहचानता है, हर एक इंसान आपको पहचानता है। तो मैं जब भी कहीं भी किसी भी दुकान पे जाऊँ तो सब बोलते हैं आ जाओ चाची, आ जाओ भाभी, सब मुझे पहचानते हैं। तो यहाँ पे भी ना अभी मैंने आरू से बोला कि मैं पसंद करके दे दूँ राखी, तो बोलती है नहीं मैं तो अपनी मर्ज़ी से लूँगी। क्योंकि भैया देखो उसका त्यौहार है, वो अपने हिसाब से अपनी चॉइस से लेगी जो उसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे उसने ना काफ़ी सारी राखियाँ खरीदी हैं अपने भाइयों के लिए। एक भाई नहीं है, आरू के 5 भाई है, क्योंकि मोलू है, मेरी नंदों के बेटे आएंगे वो हैं, राजा अन्नू है। तो उन सब के लिए ना आरू ने राखी खरीदी है और अपनी पसंद से खरीदी है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उसकी चॉइस कैसी है। बोलती है कि नहीं मुझे ऐसी मोती वाली लाल धागे वाली नहीं चाहिए, मुझे तो टेडी बियर वाली चाहिए। और कुछ राखियाँ मैंने खरीदी हैं, क्योंकि जैसे होता है ना मंदिर वगैरह के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो मैं यहाँ पे ना मोलू को दिखा रही थी, मैंने कहा ऐसी राखी लेगा? तो बोलता है मेरे को ऐसी राखी नहीं चाहिए, मेरे को तो अलग चाहिए। और वो देखना पहनने वाला भी नहीं है। आरू ऐसी अच्छी लगती है, ये ले लेना, इस तरह की एक वैसी ले लेना। हाँ ले, तो अपनी सहेली के लिए ले रही है ना, एक ले और एक सहेली राखी कब बांधने लगी? उसको बांधने नहीं है बस। और उसके लिए नहीं, राजा अन्नू के लिए नहीं, राजा के लिए तो ऐसी लेगी इस टाइप की। राजा भैया को भी बांधने जाएंगे, बांधती नहीं है हर बार। ले ये जोड़ लिए नहीं आओ। ये तू क्या करेगा इसका? तो यहाँ पे ना आरू की तो शॉपिंग हो गई और कुछ राखियाँ मैंने ख़रीद ली थी, क्योंकि राजा अन्नू के लिए वो बड़े हैं तो उनके हिसाब की राखी लूँगी। और आरू तो बच्चा है, वो समझती नहीं है कि किस तरह की चीज़ें लेनी है। तो उसके बाद है ना राखी की शॉपिंग हमारी फिनिश हो गई। उसके बाद है ना आरू के लिए मुझे कुछ लेना था, तो मैंने कहा चलो वहाँ भी जाके देख लेती हूँ। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। वो लोग क्या है कि पैसे वगैरह दे रहे थे तो वो वहीं रुक गए। और मुझे इस वीडियो के बारे में पता नहीं था कि आरू ने वीडियो शूट की है।
तो फिर मैंने इसको भी अटैच कर दिया। और यहाँ पर मैं आई हूँ छोटू भैया की दुकान पे। ये जो बैठे हैं ना, ये छोटू भैया है, तो इनकी दुकान पे आई हूँ। और मैंने पूछा कि यहाँ पे ना आरू के लिए स्लीपर मिल जाएंगी, लेकिन स्टॉक ही नहीं था यहाँ पे। बोले थे छोटे बच्चों के लिए 1-2 जोड़ी हैं, ज़्यादा है ही नहीं। फिर ये सैंडल देखे, लेकिन आरू को ये पसंद नहीं आए। बोलती है मुझे नहीं चाहिए इस टाइप के सैंडल। देखो कैसे धमकी दे रही है, छोटू को धमकी दे रही थी आंखें निकाल निकाल के। तो फिर मैंने कहा कि नहीं है, तो वो बोल रहे थे 1-2 दिन में आ जाएगी, रक्षाबंधन के बाद आ जाना। लेकिन बच्चों की तो आप लोग जानते हो, अगर एक बार चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए, कहीं से भी दिलाओ, इस दुकान से नहीं तो दूसरी से दिलाओ। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा दूसरी दुकान पर चल के देख लेते हैं। तो अभी बोल रही थी मम्मी वो वाले अंकल की दुकान से। तब मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये आरू की है ना मैडम है ना, उनके भाई है, तो यहाँ से यानी सब लोग को मैं जानती हूँ, तो सब लोग उधम मस्ती बहुत करते हैं मुझसे, क्योंकि ना जय को सब लोग जानते हैं, और जय जाते आते हैं तो फिर मुझसे भी सब मस्ती करते हैं चाची चाची कह के। तो यहाँ से ही मैंने अपने लिए जूती ली है, और यहाँ से ही मैंने ना आरू के लिए चप्पल ली है, जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। उसके बाद घर पे आ गई, साथ में मेरा खाना पीना भी बन रहा है। और ये कपड़े सुबह सुखाए थे पंखे के नीचे, जो कि है ना सूख चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी है ना और कपड़े मेरे रखे हैं सूखने के लिए, तो उनको डाल दूँगी तो वो रात भर में सूख जाएंगे। तो आजकल क्या है कि मैं कपड़े यहीं सुखा लेती हूँ, ऊपर नीचे मुझसे भागा नहीं जाता। मैं जब से बीमार हुई हूँ, या फिर जब से बारिश का मौसम आया है, तब से मैंने यहीं पे डोरी बांध ली है, और सारे कपड़े ना मैं यहीं सुखा लेती हूँ। जो सुबह सुखाती हूँ शाम तक सूख जाते हैं, फिर शाम को सुखाती हूँ वो सुबह सूख जाते हैं। अब धूप नसीब नहीं होती, बाहर डालो तो बंदर ले जाते हैं। तो ये जगह बढ़िया है, कोने में भी रहते हैं, अब हमारे माथे पे भी नहीं लगते, आते जाते साइड में रहते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात अच्छी है कि ना मुझे स्टैंड का खर्चा नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2200-2300 रुपये का स्टैंड लाओ केवल कपड़े सुखाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ना डोरी से ही काम बन जाएगा, तो क्यों इतना खर्च करें। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से ना कपड़े वगैरह रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। बता देना। तो पता है सारी शॉपिंग वगैरह करके आ गई, उसके बाद मैं फटाफट से किचन में गई, ताकि पहले मैंने सोचा किचन का काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इत्मीनान से आप लोगों से बातें करूँगी। अब मैं मुंह धोकर एकदम फ्रेश होकर अब आप लोगों से बातें करने आई हूँ, क्योंकि मार्केट से आई उसके बाद मैं काफ़ी लेट हो गई ना। मैंने सोचा पहले खाना पीना कर लो, बच्चों को खिला पिला के सुला दो, फिर आराम से तसल्ली से आपसे बात कर लूँगी। और आज भी शायद मैंने आप लोगों को मोलू से नहीं मिलवाया। कल मुझे कमेंट आया था कि आपने मोलू को दिखाया ही नहीं, तो शायद आज भी नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि देखो वो ना सो गए दोनों भाई बहन, दोनों जल्दी सो जा रहे हैं आजकल। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमारी आरू मैडम क्या शॉपिंग करके लाई, क्योंकि ये जो शॉपिंग है ना वो हमारी गुड़िया की है। तो हमारी गुड़िया लेकर आई है इतनी सारी राखी, 1 2 3 और ये 4। तो ये 2 राखी तो है मेरी ननद है ना, उनके 2 लड़कों के लिए, क्योंकि भाई वो भी आरू के भाई लगते हैं ना। तो ये 2 राखी उनके लिए, ये राखी मोलू के लिए, मोलू जैसी है देखो। और ये वाली राखी है ना वो अपनी एक किसी फ्रेंड के लिए लेकर आई है। तो पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में ब्राइटनेस की गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये और ये राखी है राजा अन्नू के लिए, 2 यहाँ रखी हुई हैं भैया। सारी शॉपिंग हमारी गुड़िया की है। और ये है मुझ गरीब के लिए ये राखियाँ। तो इसमें से एक जाएगी ठाकुर जी को, क्योंकि मैं ठाकुर जी को ही राखी बांधती हूँ। उसके बाद एक मंदिर में अलग से, एक फुलरियों पे, एक तुलसी जी पे, एक श्रवण पे, बाकी बंधी हुई पता नहीं कहाँ जाएंगी, पर मैं ले आई हूँ। तो ये हो गई हमारी रक्षाबंधन की शॉपिंग। उसके बाद है ना मैं स्लीपर लेकर आई हूँ। और कल जो मुझे कह रहे थे ना कि तू औकात नहीं है तेरी, तू ठेल से ले सकती है,
तो पता है ठेल से तो नहीं लिए, हालांकि मैंने ली मॉल से, ये दुकान से ही लिए, बड़ी दुकान से। लेकिन मैं आपको अपनी जूतियाँ दिखाती हूँ। ये रही, बहुत अच्छी लग रही है, पहन के बड़ी अच्छी लग रही है। और आप इनकी प्राइस सुनोगे ना तो चौंक जाओगे। पता है इनकी प्राइस कितनी है? 40 रुपए की। वो 120 रुपये बोल रहे थे और जय ने बताया उनको 40 रुपये दिए। मुझसे भी तेज है बार्गेनिंग करने में। अब बताओ 40 रुपये में ये कहाँ मिलेंगी और कंफर्टेबल भी है पहनने में। हाँ तो ना मैंने ये ले ली क्योंकि ये ना आप लोगों को पता ही होगा कि 40 रुपये में तो चॉकलेट भी नहीं आती है। तो भैया स्लीपर तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो इस वजह से मैं इनको लेकर आई हूँ। और अच्छी भी है, पता है इनका मोती कैसा है, यहाँ से फिक्स है, निकलेगा नहीं। और ये ट्रांसपेरेंट है। लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, तो ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन ठीक लगी। और इसके साथ साथ ना मैं आरू के लिए भी एक जोड़ी लेकर आई हूँ, लेकिन वो ना मैंने रात को पानी में भिगो कर रख दी थी ताकि है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि आरू ने कल पहन ली ना तो उसके ना पैर में छाले पड़ गए थे। आरू की वहाँ रखी है, सूखने रखी है, लेकर आओ ना मैं दिखा दूँ। नहीं बोलेंगे कि आरू के लिए आप कुछ लेकर नहीं आते हो। आरू ने ही जिद करी थी कि मुझे ना चप्पल चाहिए, चप्पल चाहिए, स्लीपर चाहिए, क्योंकि वो सारे दिन खेलती रहती है। यहाँ सुखा दी है, सारे दिन अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती है तो उसकी चप्पलें गायब हो जाती है। बोलती है कबर्ड में मुझे मेरी चप्पल ही नहीं मिलती है। आरू की तो महंगी है ये देखो। तो वैसे तो ये ना आ जाती हैं 70-80 रुपए में शहरों में, लेकिन यहाँ पे 180 दी ना उसने, 180 रुपए की दी है। ये गीली है लेकिन अभी देखो पानी निकल रहा है इसमें से, सुखा दी। तो ये आरू के लिए लेकर आई हूँ मैं चप्पलें। तो बस यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी रक्षाबंधन की। तो भैया रक्षाबंधन का मेरा इतना छोटा सा ही त्योहार मनता है, तो थोड़ी सी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। अब देखते हैं कि आरू बोल रही थी मेरे लिए मोलू क्या लेकर आएगा, तो अभी डिसाइड नहीं है। शायद आरू के लिए मैं कपड़े लेकर आऊँ, या बोल रही थी मुझे ना खिलौने चाहिए। तो देखते हैं, क्योंकि कल हम लोग लेने गए ना तो वो खिलौने तो अच्छे नहीं लगे आरू को। लाई हूँ, खिलौने भी दिखा देती हूँ। चलो, ओए उसका टूट जाएगा तो वो मुझे खा जाएगा, उसका टूटना नहीं चाहिए। तो देखो ये मोलू की गाड़ी है, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं खेल रहा, उससे आरू खेलती, सेल खत्म हो गए। और ये लेकर आए थे हम आरू के लिए कि दोनों ब्लॉक बिल्डिंग बना के खेलेंगे, पर आरू को ना ये छूने नहीं दे रहा है। ओह कैसे दिखा रहे हैं। तो ये आरू के लिए लेकर आए, जहाँ से हम देख रहे थे ना वहाँ से हमने नहीं लिया, हमने दुकान पे से लिया, क्योंकि वो खिलौने मेरे बच्चों को अच्छे नहीं लगे। ये बड़ी अच्छी लगती है मोलू को, इसको ना धागा बांध लिया इसने आगे और इसको ढकाता रहता है। लो भैया उसकी खुल गई, अभी सो के उठेगा तो फिर मुझे खा जाएगा, आपने मेरी तोड़ दी। तो ये खिलौने कल लेकर आए थे। अब आरू बोल रही है मुझे भी ब्लॉक बिल्डिंग वाला ही चाहिए, तो उसके लिए ना आज ब्लॉक बिल्डिंग वाला ले आएंगे। मोलू उसको गिफ्ट कर देगा, तो रक्षाबंधन का उसका गिफ्ट हो गया, यही वाला ला देना है ना, और इन दोनों की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। तो अब चलिए भैया, अब हम कर देते हैं वीडियो को एंड। पता है बेचारे कब से वीडियो में आना चाह रहे हैं और इधर उधर घूम रहे आए। मेरी स्नाटी सुंदर लग रहा हूँ, हमेशा फोन में ये देखते रहते कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। नहीं आई मजा आई, नीचे करो इसको। यस मैं वो लाइट बंद चालू कर दी, जग जाएंगे दोनों बच्चे, नहीं चलेगा। तो चलो इस वीडियो को मैं कर देती हूँ एंड, कल मिलूंगी। जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। मैंने बोलू तुमसे, मैं आ रहा हूँ दूध लेने, दूध और पैसे लेने पानी के। हाँ जाओ, पानी के पैसे लेते रहो तुम। और लाइट चालू कर दी है, दोनों के दोनों बच्चे मेरे जग जाएंगे। तो जय तो गए पानी के पैसे लेने। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भैया मेरी शॉपिंग मान लो या आरू की शॉपिंग मान लो, यही है जो है। तो अभी सारे मुझे कुछ बात नहीं करना, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे उल्टे कमेंट आए थे, तो उन कमेंट्स के आंसर है ना मैं आपको कल परसों या कभी भी दूंगी। फिलहाल के लिए तो मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि भैया अभी मुझे बहुत सारे काम है। सो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। रो तो डूसी।